क्या आपको भी लगता है कि मेहंदी में फिनिशिंग लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? तो आज की क्लास सिर्फ आपके लिए होने वाली है। आज की क्लास में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और ऐसे कुछ शेप्स शेयर करूँगी जिसको यूज़ करने के बाद आपकी मेहंदी में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लाइंस के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आगे के बारे में बताऊँगी। यहाँ पर हमें लाइंस कैसे बनानी है, कोन को सरफेस पर रखना है, फिर उठाकर हमें एयर लाइन बनानी है और डिस्टेंस हमें बीच का मेंटेन रखना है। और जब हमें थिक लाइन बनानी होगी तो हम पहले यहाँ पर 2 लाइन क्रिएट करेंगे और कोन को सरफेस पर रखकर हमें कोन को सेम प्रेशर के साथ उसमें से मेहंदी निकालनी है, जिससे हमारी थिक लाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर हमें जो हम बॉर्डर बनाते हैं उसके लिए हमें क्या करना है कि 4 लाइंस क्रिएट करनी है और बीच वाली 2 लाइंस को हम थिक कर देंगे, लेकिन हाँ, सरफेस पर टच करके सेम प्रेशर के साथ मेहंदी को निकालना है। क्रॉस बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको लाइंस क्रिएट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और स्लैंटिंग लाइन हमें दोनों डायरेक्शन से ड्रॉ करनी होती है, जिससे हमारा क्रॉस बन जाता है। और जब हम बहुत सारी लाइंस को एक साथ बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे चेक्स क्रिएट हो जाते हैं, वो भी मैं आगे बताऊँगी। अब हम बॉक्स चेक्स बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जो ऊपर हमने स्टार्ट लाइन या स्लिपिंग लाइन बनाई है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बनाई और 2 स्टैंडिंग लाइन बनाई। फिर मैंने बीच में क्रॉस बनाया। क्रॉस हमें किससे बनाया? स्लैंटिंग लाइन से बनाया। फिर मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। फिर मैंने यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन बनाई और इन्हीं सब से मैंने चेक से ड्रॉ कर लिया। आपको इन लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके बहुत सारे शेप्स ड्रॉ हो जाएंगे। ये सब मैं आपको इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी अलग से ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ लाइंस से ही हमने सारे शेप्स ड्रॉ किए हैं। फिर यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन जब साथ में बनाई तो वो चेक्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर मैंने नाम भी सबके लिख दिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने यहाँ पर बॉक्स चेक्स बनाए, यहाँ पर भी मैंने लाइन्स का ही यूज़ किया। फिर हम क्या करेंगे कि इनके अंदर ना लाइन्स से ही एक स्क्वायर बनाएंगे। फिर हमें उसके अंदर मेहंदी को ऐसे ही कोन को चलाते जाना है, कोन को हमें नहीं रोकना है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप कोन को एक फ्लो में चला पाओगे, आपकी मेहंदी जो बार बार टूटती है ना, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इन शेप्स को ड्रॉ करवाने का सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है कि जब नर्सरी क्लास के बच्चे को कुछ शेप्स दिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ना उनको पेंसिल को चलाना होता है और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसे शेप्स दिए जाते हैं जो उनको खुद को ड्रॉ करने होते हैं। उनको डायरेक्ट अल्फ़ाबेट या काउंटिंग नहीं दी जाती है बनाने के लिए या लिखने के लिए, उनको ऐसे ही कुछ शेप्स दिए जाते हैं जिनकी वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पेंसिल चलाना आ जाता है और उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है सब कुछ ड्रॉ करना। तो सेम यहाँ पर भी है। मैं पहले आपको ये सब शेप्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी, जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा सब कुछ ड्रॉ करना, कोन चलाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और फिनिशिंग लाना। सब कुछ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वो कौन सा शेप्स है जिनको ड्रॉ करके आप अपनी मेहंदी में फिनिशिंग ला सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा और मेहंदी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं चाहे कुछ भी दिखा दूँ, लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अपनी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन सब शेप्स को ड्रॉ करना सीखना है। जब आप ये सारे शेप्स ड्रॉ करना सीख जाओगे ना, तो फिर आप कोई सा भी शेप्स इजीली ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कोन है ना वो आपके कंट्रोल में होगा। और कोन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप और हम कोन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे या फिर हमसे कोन कंट्रोल ही नहीं होगा तो हम कैसे शेप्स ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप कोन को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो मेहंदी की फिनिशिंग आपके हाथ में होगी और सारे शेप्स भी आपके हाथ में होंगे। आप कैसे भी जैसे चाहो कोन को चला सकते हो और शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये सारे जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको अच्छे से नोट करना है या फिर अच्छे से इन सबको याद करके इनके ऊपर ही आपको काम करना है। आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आ जाएगी। लेकिन एक बार इन शेप्स को ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, आपको एटलीस्ट इस क्लास की 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि पिछली फर्स्ट क्लास में तो मैंने आपको बहुत सारे शेप्स ड्रॉ करना बताए थे और तो मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने ना वहाँ पर आपको नाम बताए थे कि आप अगर मेहंदी सीख रहे हो तो आपको उन शेप्स के नाम तो याद होने ही चाहिए, इसलिए मैंने सारे नाम बताए थे। जब आपको नाम याद हो जाए तो आपको इजी हो जाएगा कोई सा भी शेप ड्रॉ करना और कोई सा भी वहाँ पर एलिमेंट ऐड करना है। इसलिए मैंने सारे एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स के आपको नाम बताए थे।
अब हम राउंड ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ना आपको कोई सा भी ऐसा राउंड ले लेना है, या फिर आप ये टेप भी ले सकते हो। इसके रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम कोन को चलाएंगे, जिससे आप परफेक्ट राउंड बना पाओगे। क्योंकि बिगिनर्स होते हैं, उनसे एकदम से राउंड नहीं बनता है, तो आप ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये जो टेप है, पहले मैंने अंदर की साइड से इसकी रेफरेंस लाइन ली थी, अब बाहर की साइड से ली और उसके ऊपर ही मैंने कोन को चलाया। लेकिन हाँ, आपकी जो लाइन है ना वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए, टूटेगी ना तो फिनिशिंग थोड़ी ख़राब होगी। फिर इसके अंदर ना हम सेम डिस्टेंस के साथ एक और राउंड बनाएंगे और ऐसे ही हमें राउंड को बनाते जाना है, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होगी और आपको राउंड बनाना इजीली आ जाएगा। क्योंकि एकदम से किसी से भी राउंड नहीं बनता है। आप जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको राउंड बनाना इजी हो जाएगा। और पहले मैंने इस साइड से प्रैक्टिस की थी, अब उसके अपोजिट साइड से मैं बना रही हूँ, जिससे आपको इजी हो जाए दोनों तरफ से बनाना। फिर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा राउंड बनाना है, वो आप बना लोगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा। उसके बाद आपको सेम डिस्टेंस के साथ क्या करना है कि कोन को चलाना है और ऐसे ही राउंड क्रिएट करने हैं। क्योंकि छोटा जो राउंड बनाते हैं ना वो इजीली बन जाता है, उसमें कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर यहाँ पर मैंने जो राउंड बनाया उसको अंदर की तरफ मैं कोन को चलाती गई, तो वो स्क्वायर ये स्पाइरल हमारा ड्रॉ हो गया। और मैं स्पाइरल में पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने वेव्स बनाए हैं। वेव्स को हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फिर से हम लाइन बनाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ पर हवा चल रही थी, उसकी वजह से ना लाइन्स मेरी बिगड़ गई, क्योंकि मैं एयर लाइन बना रही थी। फिर मैंने डबल से बनाई नीचे की तरफ, अब मैंने बनाई जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ मैंने बनाई। आपको भी सेम डिस्टेंस के साथ बनाना है। और यहाँ पर मैंने इसको ना थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने वाइन्स ऐड कर दी। आप इनको चाहो तो ऐड करो या तो ना करो, मैंने बस एक ऐसे ही ऐड कर दी, उसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने ये जो शेप्स ड्रॉ किए ना, ये मैं नर्सरी क्लास की बात कर रही थी। ये सारे शेप्स ऊपर से लेके नीचे तक सारे शेप्स इसीलिए ड्रॉ किए गए हैं ताकि आपका हाथ जो स्मूथ हो जाए और आपको मेहंदी लगाना इजी हो जाए, आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए और आपको कोन चलाना आ जाए। इसलिए सारे शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर ये जो शेप्स हैं ना, इनका मेहंदी में मैं आपको यूज़ भी बताऊँगी। कहीं ना कहीं ये यूज़ ज़रूर होते हैं और वो सब हम आगे की क्लास में सीख लेंगे कि कहाँ कौन से शेप्स का कहाँ पर यूज़ है। ये सारे शेप्स अभी देखने में तो ऐसे लग रहे होंगे जैसे नर्सरी क्लास की बुक है, लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगी कि इन सब शेप्स के यूज़ भी हम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सबको कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको जब भी देखना हो तो चैनल यहाँ पर आकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको प्रैक्टिस करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।